दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीजीपी के बारे में। डीजीपी के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो डीजीपी के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी सर्विस आती हैं, कैसे हमें सर्विस को यूज़ करना है, कैसे हमें विड्रॉल करना है, कैसे हमें पे आउट करना है, कैसे हमें जो पैसा है वो डीजीपी वॉलेट का अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है, स्लिप कैसे प्रिंट करनी है, अगर कोई कस्टमर दोबारा स्लिप प्रिंट करवाए तो आपको कैसे प्रिंट करके देनी है। तो कम्प्लीटली वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक का सब कुछ बारीकी से बताया है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र पाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुरेंद्र। दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आपको सबसे पहले अपना नेट जो है कनेक्ट कर लेना है अपने कंप्यूटर से, ठीक है। नेट जैसे ही आप कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो टावर का आइकन है वो आ जाएगा एक। उसके बाद आपको अपना जो मशीन है वो प्लग कर देना है अपने कंप्यूटर में। जो भी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो आपको प्लग कर देना है। उसकी नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, डिवाइस अटैच्ड और फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज। ये आपको लिखा हुआ आ जाए तब आप समझ लेना कि आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है सही से अटैच हो गई। इसके बाद आपको डीजीपी का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। डीजीपी का आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी शो हो रही होगी। नीचे एक कंसेंट बॉक्स होगा, यहाँ पर आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे एक विंडो और ओपन हो जाएगी, ये वाली। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, गेट ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी ऑन ईमेल, गेट ओटीपी ऑन ईमेल एंड मोबाइल। अगर आप ईमेल ओटीपी मोबाइल नंबर पर चाहते हैं तो आप पहले ऑप्शन को चूज कर दें। ईमेल पर चाहते हैं तो दूसरे पर, अगर आप दोनों पर ओटीपी चाहते हैं तो आप तीसरे नंबर पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली मैं फर्स्ट चूज कर लेता हूँ। इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जनरेट ओटीपी बटन पर फिर से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जनरेट मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है, यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स फिर से दिया जाएगा, यहाँ पर कंसेंट दीजिए। कंसेंट देने के बाद ऑथेंटिकेट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे आपकी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसमें लाइट जल जाएगी। वहां पर आप अपना फिंगर लगाइए और उसके बाद कैप्चर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और आपका जो है डीजीपी लॉगिन हो जाएगा। डीजीपी लॉगिन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारा डैशबोर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको आपकी जो सीएससी आईडी है वो शो होगी। यहाँ पर आपके वॉलेट में जितना बैलेंस है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये डीजीपी के संबंधित है। आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप जो भी इसमें सर्विस यूज करेंगे उसका चार्जेस वगैरह और उसके बारे में कुछ बताया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे यहाँ देखते हैं तो यहाँ एक रिफ्रेश का बटन है। ये यहाँ पर जो रिफ्रेश का बटन है इसके बराबर में ये एक आइरस का आइकन है। अगर आपके कंप्यूटर से आइरस जो डिवाइस होती है वो अटैच होगी तो ये ग्रीन होगा, अन्यथा ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये उस बगल में यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट डिवाइस का ऑप्शन है। ये इस समय ग्रीन है तो मतलब हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच है, ठीक। ये इसका, और यहाँ पर आपका टाइम डेट शो जो भी चल रहा है। यहाँ ये इसका वर्जन है V6.5। इसमें लेटेस्ट वर्जन है वो डीजीपी का, वो V6.5 है। यहाँ पर सीएससी की जो ब्रांडिंग है। उसके बाद हम मेन रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आप इस समय हैं, यहाँ पर कुछ ग्राफ दिखा दिए जाएंगे। यहाँ पे आप विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल का जो भी है ग्राफ वो दिखा दिया जाएगा। डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट का ग्राफ यहाँ से आएगा। यहाँ पे जितना भी सर्विस मतलब जो भी चीज आप यूज करते हैं उसका ग्राफ यहाँ पर आपको बनता नजर आएगा। इसके बाद दूसरा है विड्रॉल। विड्रॉल पर हम क्लिक करते हैं। विड्रॉल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर डिटेल, जिससे आपको किसी के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कोई कस्टमर है पैसे निकालने आया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है विड्रॉल के ऑप्शन पर और उसका जो बैंक अकाउंट है, बैंक है वो सेलेक्ट करना है आपको।
यहाँ पर अपने भारत में जितने भी बैंक है कुल मिला के सारे बैंक यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। आप वहां जा करके उसका बैंक सेलेक्ट कीजिए। अब जिस भी बैंक का वो कस्टमर है उस बैंक को यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसका आधार नंबर बैंक में रजिस्टर होना चाहिए, उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद कस्टमर का यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए जितनी भी कस्टमर विड्रॉल करवाना चाहता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, 200 रुपए से कम का विड्रॉल नहीं होगा, 200 रुपए से ऊपर का विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा बात याद रखेंगे, 200 रुपए से कम जैसे आप इसमें करेंगे तो विड्रॉल डिसलाइन कर देगा सिस्टम। 200 रुपए से ऊपर का ही विड्रॉल होगा। और इसके बाद विड्रॉल पे यहाँ अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको डालना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मल्टीप्लाई अमाउंट डालना है 1050, 1100 वगैरह कुछ भी, तो 1100 वगैरह, 1500 वगैरह, तो यहाँ से ऐसे डाल सकते हैं। उसके बाद कंसेंट दीजिए। कंसेंट मान के स्कैन एट प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। फिर से फिंगरप्रिंट डिवाइस की लाइट जलेगी, कस्टमर का थंब लगवाइए उस पर और आपको एक स्लिप यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपका जो विड्रॉल है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके वॉलेट में। यहाँ पर स्लिप होगी, स्लिप आप कस्टमर को प्रिंट करके दे दीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन आया है डिपॉजिट का, ये फिलहाल में ये ऑप्शन आया है अभी। डिपॉजिट में भी आप सेम प्रोसेस है, वही बैंक सेलेक्ट करना। बैंक सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर का आधार नंबर डालिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए, जितना पैसा अपनी बैंक में वो जमा करवा रहा है वो आपको यहाँ से डाल देना है। कंसेंट दीजिए, स्कैन एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और कस्टमर का अंगूठा कैप्चर कीजिए। उसके बाद आपको एक फिर से स्लिप जनरेट होगी, वो भी स्लिप आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं और डिपॉजिट करते हैं तो। हाँ, डिपॉजिट में एक बात बता दूं, इसमें डिपॉजिट में सारी बैंक अभी नहीं आई है, तो अभी कुछ बैंक जो रह गई हैं वो अपडेट होंगी शायद आगे कभी समय में, क्योंकि पहले इसमें बढ़ती जा रही है। एयरटेल पेमेंट बैंक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, यूपी है, कैनरा बैंक, बहुत सारी बैंकें हैं इसमें जो आपकी अगर इसमें आ रही हो तो उसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं आ रही है तो आप वेट कीजिए उसका, जब तक ये सर्विस अपडेट नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, डिपॉजिट तब तक नहीं कर सकते। उसके बाद है मिनी स्टेटमेंट। ये सर्विस बहुत ही काम की सर्विस है। ये सर्विस है मिनी स्टेटमेंट। आपको किसी खाते का स्टेटमेंट निकलवाना है तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, लेकिन इसमें 5 स्टेटमेंट ही निकलते हैं। स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर का आधार नंबर डालना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर कंसेंट देना है, स्कैन एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, कस्टमर का फिंगर स्कैन करवा कर और यहाँ पर एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, उसी पर जितनी भी एंट्री होंगी वो शो कर दी जाएंगी। उसके बाद है बैलेंस। आप किसी कस्टमर का बैलेंस चेक करना चाहते हैं उसके लिए भी सेम प्रोसेस ही है। बैलेंस पर जाइए, बैंक सेलेक्ट कीजिए, कस्टमर का आधार नंबर डालिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद कंसेंट दीजिए, उसके बाद स्कैन एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। आपको फिर से एक स्लिप जनरेट हो जाएगी। स्लिप हर बार जनरेट होगी और हर बार आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। इससे आपका भी फायदा है, कस्टमर को भी आप बता सकते हैं कि जो भी तुम्हारी गतिविधि हुई है खाते की संबंधित वो इसमें टोटल मेंशन की गई है। उससे वो सुनिश्चित कर लेगा कि आप कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर आपको किसी की करना है तो आपको सबसे पहले उसको ऐड रिमिटर करना होगा। एक रिमिटर का छोटा सा एक अकाउंट होता है वो बनाना पड़ता है पहले। उसके बाद आप वहां से उसे लॉग इन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिमिटर जैसे मान लो आप किसी को पहली बार पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ऐड रेमिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड रेमिटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर उसका जेंडर चूज कर लेना है, ठीक है। रेमिटर का ईमेल आईडी अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो भी तो कोई बात नहीं है। उसका सिटी डाल दीजिए, उसका पिन कोड डाल दीजिए जहाँ पर भी रहता है। रेमिटर का नेम यहाँ पर पड़ेगा, रेमिटर का पैन नंबर यहाँ पड़ेगा। यहाँ पर उसकी स्टेट चूज कर लीजिए, जो भी स्टेट से वो है। यहाँ पर उसका फुल एड्रेस। उसके बाद ऐड रेमिटर पर क्लिक कर दीजिए। रेमिटर के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप वेरीफाई कर दीजिए ओटीपी डाल करके और आपका रेमिटर जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से जब रेमिटर को लॉगिन करेंगे तो उसका मोबाइल नंबर डालिए और रेमिटर लॉगिन कीजिए। उसके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप दूसरे ऑप्शन में डालकर ओटीपी वाले कॉलम में उसका रेमिटर को लॉगिन कर सकते हैं। वहां से आप जितना चाहें उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको फिर बार बार ये रेमिटर ऐड नहीं करना पड़ेगा, खाली मोबाइल नंबर से ही आप
उसको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद है वॉलेट टॉपअप। ये बहुत अच्छी सर्विस है और ये सर्विस के बारे में भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वॉलेट टॉपअप का मतलब है आपके मान लो डीजीपी में, ये डीजीपी का वॉलेट है, ये वाला जो है, और ये वॉलेट टॉपअप जो है जो डिजिटल सेवा का पोर्टल का अपना जो वॉलेट होता है उसका, अगर आप डिजिटल सेवा के पोर्टल में आप बैलेंस ऐड करते हैं यूपीआई के थ्रू या अपनी बैंक से जो भी है, तो उससे ना करके आप यहीं से बैलेंस डायरेक्ट उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके अगर डीजीपी में जितना भी बैलेंस है अगर उसे चाहें तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से ही आप जितना चाहें। आपको 1000 रुपये चाहिए तो 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 जो भी चाहिए आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अपने अकाउंट से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और ये यहीं से हो जाता है। वॉलेट टॉपअप पे सेलेक्ट कीजिए, जितना भी अमाउंट आपको चाहिए 2000 पे क्लिक कीजिए, कंसेंट दीजिए और आप अपना डीएलई है जो अपना स्कैन और प्रोसीड पर क्लिक बटन पर क्लिक कीजिए और अपना अंगूठा लगाइए। तुरंत 2 सेकंड के अंदर आपका जितना भी यहाँ से सेलेक्ट होगी तो पैसा वो आपके डिटेल्स पोर्टल में ऐड हो जाएगा तुरंत। ये सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे। कभी कभी क्या होता है हमारा बैंक का सर्वर नहीं आता है और डिजिटल सेवा पोर्टल में अगर बैलेंस हम ऐड करते हैं तो उसमें भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। बैंक से हम कभी पोर्टल में बैलेंस डालते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें। कभी कभी सर्विस काम नहीं करती, कभी बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ से कोई भी इशू नहीं आता है। एक 2 सेकंड के अंदर जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे वहाँ सर्वर कितना भी डाउन हो फिर भी ये जैसे का ही प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ से पैसा वहाँ डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि वॉलेट टॉपअप कैसे करना है, आपको डिजिटल पोर्टल में कैसे डालने हैं, तो आप यहाँ से बैलेंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है पे आउट। पे आउट में जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी सीएससी आईडी यहाँ पर शो कर दी जाएगी और यहाँ पर आप वेरीफाई सीएससी आईडी करेंगे तो फिर एक ऑप्शन खुल जाएगा। ये यहाँ पर आपको बैंक आपकी बैंक डिटेल दिखा दी जाएगी। आप अपना जो डीजीपी का पैसा है वो अपनी बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बैंक पर सेलेक्ट कीजिए, आप ही का बैंक यहाँ पर आ जाएगा जो आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन के समय दिया होगा वो वाला। उसके बाद आप जितना भी पैसा यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे जो आपका वॉलेट में पैसा है उसमें से 100 रुपये छोड़ देने हैं आपको। 100 रुपये वॉलेट में हमेशा रहेंगे। 100 रुपये से नीचे आपका वॉलेट बैलेंस नहीं होगा। तो आपको 100 रुपये माइनस करने के बाद जितना भी पैसा आप चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जितना भी पैसा है वो अमाउंट डालिए। अमाउंट डालने के बाद अगर आईएमपीएस करते हैं आप तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, और एनईएफटी करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो मैंने अभी तक एनईएफटी करता हूँ ज़्यादातर। कभी अगर अर्जेंट में करना पड़ जाए तो आईएमपीएस कर लेता हूँ। आईएमपीएस पे 10,000 से नीचे शायद 5 रुपये जाते हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा कटेंगे आपके। आईएमपीएस से ये है कि पैसा इंस्टेंट आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। एनईएफटी से आपको टाइम लगता है। एनईएफटी से कम 1 घंटे से मिनिमम 1 घंटे के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लग जाते हैं कभी। लेकिन एनईएफटी जो है वो सोमवार से शुक्रवार तक काम करता है ये सिस्टम, एनईएफटी वाला। और संडे और सैटरडे में ऑफ रहता है। संडे और सैटरडे में आप अगर पे आउट करते हैं तो आपको पे आउट नहीं होगा, आप यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप तो मान लो 2000 रुपये करने हैं तो आपको यहाँ पर एनईएफटी या आईपीएस जो भी करना है आपको यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद कंसेंट चेक कीजिए, यहाँ पर स्कैनर प्रोसीड कीजिए और अपना थंब कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद आपका जो पे आउट है वो सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है पासबुक का। पासबुक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगी। टेबल में आपका जितना भी रोज का बही खाता है वो आपको शो करेगा, कितना आपने ट्रांजेक्शन किया है और आपकी कमीशन क्या बनी, आपका जो पे आउट है वो कितना हुआ, आपने किस दिन किस तारीख में किसका पैसा निकाला है, कितना पैसा निकाला है, किसका सब मतलब तो पूरी जानकारी इस में होती है पासबुक। यहाँ पे जो भी विड्रॉल करोगे वो यहाँ एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जो कमीशन मिलता है वो भी यहाँ एंट्री चढ़ के आती है, सब टोटल सब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करके यहाँ पर आप चल सकते हैं। इसमें पहले में रेफरेंस नंबर होगा उसका, दूसरे कॉलम में ट्रांजेक्शन अमाउंट जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया होगा उसका अमाउंट शो करेगा। यहाँ पर टोटल वॉलेट बैलेंस दिखा देगा आपको, टोटल जो अमाउंट निकालने के बाद या जमा करने के बाद आपको कितना बैलेंस बचा। यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप है, ये क्रेडिट है, डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये है रिक्वेस्ट कोड। इसके कुछ रिक्वेस्ट कोड हैं, इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये रिक्वेस्ट कोड सबकी आपको पहचान होनी चाहिए, कौन सा रिक्वेस्ट कोड किस चीज़ का है। ये है टाइम एंड डेट, आपको किस तारीख में हमने किस दिन किस समय कौन सा ट्रांजेक्शन किया है।
ये आपको रिमार्क में दिखा देगा आपको किस चीज़ का पैसा मिला है या क्या नहीं मिला है, वो आपको यहाँ पर वॉलेट में किया है या फिर आपने पे आउट किया है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है, सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है लॉग का, लास्ट ऑप्शन। लॉग में आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट टेक्स्ट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कैश विड्रॉल का लॉक लगाना चाहते हैं तो कैश विड्रॉल पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक सारणी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको टोटल जो भी स्लिप जनरेट होती है उसकी पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। अगर कभी कभी क्या होता है कस्टमर स्लिप ले जाता है लेकिन बाद में झूठ बोल देता है कि हमें स्लिप नहीं दी, तो आप यहाँ से भी उसकी स्लिप दोबारा जनरेट कर सकते हो। उसका टोटल यहाँ पर होगा। मैं तो ये कहता हूँ आप एक अपनी डायरी बना के रखिए, उसके स्लिप की जो एंट्री है वो अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े वहां से देख करके आप यहाँ से स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। और भी एक तरीका है वो भी आपको मैं बता दूंगा, दोबारा स्लिप प्रिंट करने का क्या तरीका होता है वो वीडियो के एंड में बता दूंगा आपके लिए। लेकिन अभी मैं इस बारे में यहाँ पे है डिवाइस रेफरेंस नंबर, ये RRN नंबर है, ये डेट है आपने किस तारीख को विड्रॉल किया है और कौन सी बैंक है क्या, और ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है, अप्रूव हुआ है या फिर डिक्लाइन हुआ है, फेल हुआ है, वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। ये कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पर कस्टमर की आईडी मतलब जो आधार कार्ड है वो यहाँ आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपको शो हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया है, कैश विड्रॉल किया है आपने, कैश विड्रॉल यहाँ सेट किया तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप कैश विड्रॉल आ जाएगा। यहाँ पर आपकी CSC आईडी शो होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे एक पार्टिकुलर डेट का ही डाटा चाहिए, तो आप यहाँ से एक पार्टिकुलर डेट अपनी सेलेक्ट कीजिए, उस डेट में आप देखेंगे तो उस डेट का ही डाटा आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक। मान लो 10 से 2 से आज तक का सर्च करना तो आपको उस तारीख तक का यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आप RRN नंबर से भी कोई एंट्री निकाल सकते हैं जो भी है। और आप कैश डिपॉजिट देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। कैश डिपॉजिट मैंने कोई किया नहीं है तो मेरा भी दिखाएगा नहीं। और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं, वॉलेट टॉपअप देख सकते हैं, आपने वॉलेट में कितनी बार टॉपअप किया है। देखो मैंने इतनी बार टॉपअप किया है वॉलेट से ही, जो डिटेल सेवा पोर्टल में पैसे ऐड करते हैं वो यहीं से करता हूँ, ज़्यादा बैंक से बहुत कम करता हूँ। और ये वॉलेट टॉपअप हो गया, उसके आउट कब कब किया है वो आपको यहाँ पर सब दिखा देगा, कब टाइम आउट हुआ है, कब आपका सक्सेसफुल हुआ है, कब फेल हुआ है, सब कुछ दिखा देगा टोटल। अब मैं आपको बता दूं, आपको अगर दोबारा स्लिप प्रिंट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा। आपको दोबारा स्लिप प्रिंट करने के लिए उससे एंट्री देखने के लिए आपको अपना जो माई कंप्यूटर है उसको ओपन कर लेना है। माई कंप्यूटर का सी ड्राइव आपको ओपन करना है। सी ड्राइव में जैसे आप ओपन करेंगे तो एक CSC गवर्नेंस सर्विस नाम से एक फोल्डर होगा, वो आपको ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। उसके बाद एक लॉग्स का फोल्डर है, लॉग्स, ये आपको ओपन करना है यहाँ से। अब लॉग में आप देखेंगे ये बहुत सारी फाइलें हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये डेट वाइज लिखी हुई है सब। पीछे से आप स्टार्ट करेंगे तो 07/01/2022 मतलब 7 तारीख पहला महीना और सन 2022 का ये एंट्री से स्लिप है। यहाँ पर देखिए PDF में आप सारी स्लिप मौजूद हैं, आप यहाँ से भी कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। अब मैं आज की कोई स्लिप निकाल के दिखाऊँ, आज मैंने एक ही ट्रांजेक्शन किया तो एक स्लिप है यहाँ पर। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको DGP का जो स्लिप है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आप बाद में भी इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं अन्यथा आप हाथ के हाथ भी प्रिंट करके दे सकते हैं कस्टमर को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।